गुटर ब्लोसेल ऑस्ट्रिया की। गुटर ब्लोसेल को स्टॉकहोम जल पुरस्कार कह उन्हें सम्मानित किया गया। जल विज्ञान नंबर है 2 लाख ही, मेरे हिसाब से 53,000 में से मोटा मोटा 1 लाख ही विद्यार्थी है जो असलियत में पढ़ने वाला है, बाकी सब कचरा है। देखा देख फार्म भरा है, वो पढ़ता नहीं है, वो टाइम पास करने आता। देख लो, ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2025 के तहत हुबली एयरपोर्ट को किस श्रेणी में सम्मान मिला? 6 मिलियन से कम यात्री भार वाले हवाई अड्डों की श्रेणी। ठीक है, हाँ, राजस्थान पुलिस के लिए वीडियो पटवार सबके लिए होगी। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से जल विज्ञानी गुटर ब्लोसेल ऑस्ट्रेलिया के हैं उन्हें सम्मानित किया गया। जल विज्ञानी गुटर ब्लोसेल ऑस्ट्रिया की। गुटर ब्लोसेल को स्टॉकहोम जल पुरस्कार किस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए मिला? गुटर ब्लोसेल को स्टॉकहोम जल पुरस्कार किस श्रेणी में, हालांकि हमें अंतरराष्ट्रीय पढ़ना ही नहीं है। ओके, बाढ़ जोखिम और जलवायु परिवर्तन प्रभावों पर अनुसंधान। ऑनलाइन बुक, अरे आज ही कहाँ से ऑर्डर कर दे, अभी बुक ही तैयार है, अभी बुक आने दो फिर ऑर्डर करना है। रात को कहीं आंधी आएगी साथ में, रात को ही ना आ जाए, अभी ऑर्डर करें तो रात को ही ना आ जाए, अभी बुक तैयार हो रही है, 1-2 जून को आएगी। बाढ़ जोखिम और जलवायु परिवर्तन प्रभावों पर अनुसंधान। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 को मिला हैदराबाद का NICOIS हैदराबाद को संस्थान श्रेणी के अंदर सम्मानित किया। ठीक है, कीर्ति चक्र 2025 से किसे सम्मानित किया गया? कीर्ति चक्र 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मेजर मंजीत को। 22 राष्ट्रीय राइफल वाला, अलग अलग बटालियन होती है ना, तो राष्ट्रीय राइफल्स 22 है कि है मेजर मंजीत, जिन्हें कीर्ति चक्र 2025 से सम्मानित किया। शौर्य चक्र 2025 मरणोपरांत से किसे सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र नायक दिलावर खां 28 राष्ट्रीय राइफल्स के हैं। नायक दिलावर खां 28 राष्ट्रीय राइफल्स के हैं, मरणोपरांत शौर्य चक्र 2025 से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के मिला, यानी लास्ट अभी 2023 का मिला 25 के अंदर। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार डेनियल बार बोअम अर्जेंटीना के और अबू अबाद फिलिस्तीन के प्रदान। नोट कर लेना, क्योंकि ये हमारे भारत का है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, लेकिन देते किसको है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये पुरस्कार। जरूरी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय की सीधे हमारे देश के वाले को मिलता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। तो डेनियल बार बोएम अर्जेंटीना के और अबू अबाद फिलिस्तीन के। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में श्रेणी 1 10 लाख से अधिक आबादी में विजेता शहर कौन से रहे? तो सूरत, जबलपुर और आगरा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में श्रेणी फर्स्ट के अंदर 10 लाख से अधिक आबादी में विजेता शहर कौन कौन से रहे? एक सूरत, एक जबलपुर, एक आगरा। कौन कौन से रहे? सूरत, जबलपुर और आगरा। ठीक है, हाँ। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के तहत कितनी श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के तहत कितनी श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए? 4 श्रेणियों में। कौन कौन से? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम।
और आपको पता है विज्ञान टीम में किसको पुरस्कार मिला था? कौन सा चंद्रयान गया था? चंद्रयान 3। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है कि विज्ञान टीम के अंदर चंद्रयान 3 जो गया था, उस चंद्रयान 3 में जो टीम गई थी उस टीम के अंदर, ठीक है। हाँ, यहाँ क्या है, वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण है, स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर है ही। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के तहत कितनी श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? 4। नेचुरल बॉडी 4th ग्रेड की बुक बता तो दिया, 1 या 2 जून को आ जाएगी। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम चंद्रयान, और विज्ञान टीम का पुरस्कार चंद्रयान 3 को। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को। प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को सम्मानित। वर्ष 2024 में कितनी हस्तियों को किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को। प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को सम्मानित। वर्ष 2024 में कितनी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? वर्ष 2024 में 5 ऐसी हस्तियां थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी जो हमारे देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रह चुके थे, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रह चुके थे, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, और कर्पूर ठाकरे बिहार के पूर्व सीएम। बिहार के पूर्व सीएम। इन पांचों 2024 के अंदर क्या मिला? भारत रत्न मिला, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार। वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार कौन बने? वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार में कौन बने? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह किसके खिलाड़ी हैं? हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। हॉकी के खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत, ठीक है। हाँ, पटवार में काम आएगी, सब में। राष्ट्रीय जहां करंट है ना, पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सब में काम आएगी। वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार कौन बनी? स्विता पूनिया। ये महिला स्विता पूनिया महिला हॉकी गोलकीपर है। ये महिला टीम की हॉकी गोलकीपर है स्विता पूनिया, ठीक है। पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर 2024 कौन रहा? ये 25 तो चल रहा है। पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर 2025 PR सीरीजेस रे। PR सीरीजेस, याद रखना। अभी जो ओलंपिक हुआ था, हमारी भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता था ना, उसमें ये गोलकीपर थे। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बलजीत सिंह पुरस्कार कौन जीती है? स्मिता पूनिया। देखो, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी भी स्मिता पूनिया हॉकी की, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड भी कौन लेती है? स्मिता पूनिया, ठीक है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम खिलाड़ी भी स्मिता पूनिया हॉकी की, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड भी कौन लेती है? स्मिता पूनिया, ठीक है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे दिया गया? ये फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी काम किए, ध्यान रखना। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे दिया गया? 1975 विश्व कप विजेता टीम। 1975 में विश्व कप विजेता जो टीम थी को दिया गया। इसकी हॉकी की, ध्यान रखना, बात किसकी चल रही है? हॉकी की। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हॉकी में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 1975 में जो विश्व कप हुआ था उसकी विजेता टीम को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसको मिला? अब देखो, ये तो है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये हॉकी के क्षेत्र में अकेला दिया जाता है। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसमें जो राशि दी जाती है वो 25 लाख दी जाती है। राशि
25 लाख रुपए दी जाती है। और एक बात याद रखना, ये वैसे राष्ट्रीय खेल दिवस बनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं कब? 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस, उस पे घोषणा की जाती है। आजकल कभी कर दो वैसे आज। गुकेश, डी गुकेश जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, मनु भाकर जो शूटर हैं, निशाना लगाती है, हरमनप्रीत जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, और प्रवीण जो एथलेटिक्स हैं, ऊंची कूद, हाई जंप, इनकी। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, डी गुकेश शतरंज, मनु भाकर शूटर, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और प्रवीण कुमार, इन चारों को अब की बार क्या मिला था? 1 2 3 4 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। राधा शर्मा गुड इवनिंग। 4th ग्रेड की बुक आ जाएगी, बुक निकाल दी भाई। कैलाश चंद्र गाड़ी 2 जून को, 1 और 2 जून को बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, चिंता मत करो, इतने कमेंट मत करो, क्लास पे ध्यान दो। फिर आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024। इसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार राशि दी जाती है 15 लाख रुपए, और सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ जो गुरु कोच होता है, प्रशिक्षक होता है, उसको दिया जाता है। खेल में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2024 में नियमित श्रेणी में 3 और आजीवन श्रेणी में 2 प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नियमित श्रेणी में 3 और आजीवन श्रेणी में 2 प्रशिक्षक। नियमित का मतलब अभी जो वर्तमान में कोच के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, और आजीवन श्रेणी में 2 ऐसे जो पहले भूमिका निभा चुके हैं। ओके, अब देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 में नियमित श्रेणी के कोच हैं जैसे सुभाषा राणा पैरा निशानेबाजी, दीपाली देश पांडे निशानेबाजी, और संदीप सांगवान हॉकी, इनको मिला है नियमित श्रेणी के अंदर। ठीक है, और आजीवन श्रेणी के अंदर पूछे तो एन्स मुरलीधरन बैडमिंटन, अरमांडो एग्नेलो पोलारो फुटबॉल के, 2 अनियमित। एक पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, हालांकि इतने अपने याद नहीं कर सकते। अर्जुन पुरस्कार 2024 कितनों को मिला? 34 को, 34 खिलाड़ियों को मिला। अब 34 खिलाड़ी, वैसे खेल वगैरह देखते हैं तो हमारे याद हो जाता है। 34 खिलाड़ियों को मिला, उसमें हमारे राजस्थान की एक है मोना अग्रवाल। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 का समग्र विजेता कौन बना? कौन सा विश्वविद्यालय बना? चंडीगढ़ विश्व। ये अभी ताजा ताजा आया, ताजा ताजा आया। किसमें? मैं अभी एक बता देता हूं। अपनी जो 1st ग्रेड की बुक आई हुई है उसके अंदर एकदम शानदार जानदार तरीके से डाला हुआ है। अभी मैं बताता हूं आपको कि आया किस 1.0 में है, 2024 में मिले थे। लिखा नहीं है किस में आया। ये देखो, खेल परिदृश्य और बुक के अंदर निशान लगाया हुआ है, एकदम पीला सा दिख रहा होगा यहाँ पे। ये देखो, इस बुक के अंदर ये भी 2025 में आया, पता नहीं कौन से एग्जाम में आया। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, कहीं से भी प्रश्न आ सकता। ओके, Do you guys use UPI very often to spend money? Yeah, miss, that's the basic mode of payment for us. Almost every day. 2-3 पुरस्कार और देख लेने, यानी इंपॉर्टेंट पुरस्कार इतने ही हैं। 2-3 और देखो। अभी पहली लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला को मिला। आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन हैं। पुरस्कार की शुरुआत 2022 से हुई थी। पहला जो पुरस्कार मिला था वो नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को मिला। दूसरा मिला आशा भोसले को, और ये 3rd मिला था अमिताभ बच्चन को। 3rd मिला था अमिताभ बच्चन को, और ये मिला है 4था। कितने नंबर का है? 4था। कौन सा? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिड़ला को मिला। ठीक है, याद रखना। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। मॉरिशस का मार्च 2025 में मॉरिशस ने देश की यात्रा के दौरान मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया। यानी नाइजीरिया हो गया, मॉरिशस हो गया, श्रीलंका हो गया,
युवाना हो गया, छोटे छोटे देशों ने, प्रधानमंत्री जब जब इन देशों की यात्रा की है वहां ये मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस सम्मान, बारबाडोस जो देश है उसका सम्मान भी मिला। उन्होंने कहा अभी हम तो क्या करेंगे मोदी जी, आप तकड़ी चीज हो, आपको दे देते, है ना। सम्मानित व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पवित्रा और घेरिटा द्वारा स्वीकार किया गया पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। भारत द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान बारबाडोस को दी गई महत्वपूर्ण सहायता थी, यानी बारबाडोस को कोविड-19 के दौरान सहायता दी गई थी, उसके उपलक्ष्य में इन्हें अपना पुरस्कार नरेंद्र मोदी। रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय, रामसर, रामसर ईरान के अंदर रामसर साइट आर्द्र भूमि के क्षेत्र में जो काम करता है वो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को मिला। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। अब जब जब बात आती है कि भारत में पहली या कोई भी चीज प्रथम होती है ना, वो पेपर में टपकती है और आपके तो टॉपिक आ जाता है चर्चित व्यक्ति हर एक में, तो वहां क्वेश्चन। 25वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा अवार्ड, और ये जानते हो 8 और 9 मार्च 2025 जयपुर में इसका आयोजन। ठीक है। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, देखी होगी आपने फिल्म लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निदेशक किरण राव, लापता लेडीज की। इसमें क्या होता है कि एक शादी करके जाते हैं, दो जोड़े होते हैं, एक जोड़ा ऑलरेडी ट्रेन के अंदर बैठा होता है, एक जोड़ा शादी करके जब ट्रेन में बैठता है तो जब ट्रेन पहले वाले लोगों को तरफ दिखाया जाता है, एक व्यक्ति क्या होता है नीचे उतरता है और वापस आता है, जब उसका स्टेशन आ जाता है तो वो एक दूसरी औरत का हाथ पकड़ के ले जाता है। ये घूंघट होता है, सेम एकदम ड्रेस होती है, वही ऊँट वगैरह होते हैं, लहंगा वगैरह वो पहने होती है, तो एक व्यक्ति क्या होता है सीधा एक हाथ पकड़ के और ले जाता है। अब घूंघट में उसको दिखाई नहीं देता, घूंघट में क्या है कि औरत को दिखाई नहीं देता, पहली बार, अब मान लो लड़की है उसकी शादी हुई है, पहली बार उसको लहंगा पहनाए और पूरा ढक दे, कुछ ही दिखाई नहीं देता ऐसे। आज भी कई औरतें हो ना घरों में ऐसे घूंघट होती है, गिर जाती है, नई नई और शादी होती है ना, वो गिर जाती है, किसी में टकरा जाती है, तो उसको पता नहीं चलता कि घूंघट में कौन है, और वो हाथ पकड़ के ले गया, उसने सोचा मेरा ही पति हो गया, वो अपने घर ले जाता है, पूरा सम्मान करता है, फिर घूंघट उठाते हैं कि बोले बहू आ गई, चेहरा देखना है ना, मुंह दिखाई की रस्म देखें तो आगे और ही औरत आ गई, जिससे शादी की थी वो तो स्टेशन में रह गई, ट्रेन में रह गई, और दूसरे को ले आया। अब हाहाकार मच गया, वो उसको लेके जाता है, वो ट्रेन कोई दूसरे स्टेशन पे जाके उतर जाती है, और इस तरह का दिखाया गया। न तो मोबाइल वगैरह कुछ नहीं है, उनको ये तक पता नहीं था कि मेरा ससुराल कौन सा है, मेरे पति का नाम क्या है, मेरे ससुर का नाम है, पहली बार ऐसा हुआ। सीधा अरेंज मैरिज होता है ना, सीधा कोई दूसरे गांव से लेके आते, ऐसी चीज दिखाई गई है, बाद में लास्ट में मिल जाती है। वैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रितांशी गोयल, लापता लेडीज। और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राम संपत, लापता लेडीज। मैंने जब ये पुरस्कार मिले ना तो उस फिल्म को देखा कि देखें तो सरी लापता लेडीज की कहानी है क्या, फिर वो लास्ट में जाके उसको मिल जाती है, फिर वो जो उसके साथ जाती है ना, जिसका हाथ पकड़ के जाते हैं, फिर वही सहयोग करके बड़ी मुश्किल से उसको, क्योंकि जिसको वो लेके जाता है वो पढ़ना चाहती है लड़की, और धक्के से उसकी शादी करते हैं ऐसे। तो याद रखियो 25वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म। गणतंत्र दिवस पर 149